जेएमबी फ्रेंड्स, मैं अजय राठौर आपका स्वागत करता हूं जेएमबी ग्रुप ऑफ स्कूल के अंदर। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 7.2 कंप्लीट किया है। ओके, कौन कौन से फॉर्मूला पढ़े थे हमने? एक तो सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, मिड पॉइंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला पढ़ा था। ओके, अब आज के इस वीडियो के अंदर हम एक और फॉर्मूला देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अगर आपको 3 पॉइंट दिए हैं, देखिए अगर आपको 3 पॉइंट दिए हैं तो 3 पॉइंट की मदद से ही मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर सकता हूं। तो आज का हमारा फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सपोज मेरे पास ए ऑफ x1 y1 है, बी ऑफ x2 y2 है एंड सी ऑफ x3 y3 है। ओके, ऐसा कोई आपको कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंदर ऐसा देखिए, अगर प्लेन के अंदर ऐसा दिया होगा, ये x डैश, ये x, ये y, ये y डैश। ओके, तो आपको यहां पे ये जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया अगर फाइंड करने का बोले तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके, आपको 3 पॉइंट दिए होंगे, एरिया बनाने के लिए ट्राइंगल होना चाहिए। हाँ, आपको आगे ऐसा भी पूछेंगे, 3 पॉइंट दिए हैं, ऐसा प्रूफ करिए कि ये लीनियर है। तो 3 पॉइंट अगर लीनियर होंगे तो उसका एरिया क्या होगा बेटा? 0 होगा। ओके, इसका भी वहां पे यूज करेंगे, लेकिन पहले हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ओके, ट्राइंगल एबीसी का मैं एरिया फाइंड करूंगा। कैसे? एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। हालांकि ये फॉर्मूला प्रूफ भी होता है, लेकिन प्रूफ इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला कैसे याद रखोगे ये मैं बताऊंगा। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ओके बेटा, ये आपका कोई फॉर्मूला है, एकदम बेसिक सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको आगे पूरी की पूरी एक्सरसाइज 7.3 के अंदर भी यूज में आएगा, और हम जब एक्सरसाइज नंबर 7.4 करें, ओके, उसमें भी कहीं ना कहीं पे ये यूज होगा। और सिर्फ 10th के लिए नहीं बेटा, ये 11th साइंस के मैथ्स में भी आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, ये 12th साइंस में भी ये फॉर्मूला आता है। ओके, चलिए, तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? x1, देखिए आपके पास 3 कोऑर्डिनेट है, a b एंड c, a b c के आपके पास वर्टेक्सेस है, ये। ओके, 1/2 इंटू x1 लेंगे तो y2 माइनस y3 प्लस x2 लेंगे तो y3 माइनस y1 x प्लस x3 लेंगे तो y1 माइनस y2। ओके, एक लूप में ही चल रहा है। देखो x1 आया तो ये नहीं लेंगे, y2 माइनस y3 लेंगे, प्लस x2 आया तो y2 को नहीं लेना है, y3 माइनस y1 लेना। अगर x3 आया तो y1 माइनस y2। ओके, याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो, अदरवाइज आपको प्रूफ भी टेक्स्ट बुक के अंदर दिया, एकदम सिंपल सा प्रूफ है, कोई हार्ड नहीं है, लेकिन हमको फॉर्मूला के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करना है। ओके सर, आपने फॉर्मूला तो लिख दिया, अब इसके बेसिस के ऊपर हम सम कैसे करेंगे? चलिए, हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, उसी को हम यहाँ पे सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। ओके बेटा, चलिए, इस फॉर्मूला को याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट में देख रहा हूं सर, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देख जाओ कि आपको 3 पॉइंट दिए हैं, 3 वर्टिसेस दिए और बोला है फाइंड द एरिया, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? यहाँ पे x1 x2 लिख देना है। ओके, ताकि आपकी कोई गलती ना हो। ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। ओके, बस इतना लिख दिया, मतलब आपका सम सही डायरेक्शन में जाएगा, आप कहीं पे कंफ्यूज नहीं हो। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे, x1 2 है, y1 3, x2 माइनस 1 है, y2 0, x3 2 है, y3 माइनस 4 है, ये याद रखना। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट कर रहा हूं बेटा, सेकंड आपको खुद से करना है। सर कैसे करेंगे? तो यहाँ पे 1/2 की जगह पे 1/2 लिख दिया, फिर x1 क्या दिख रहा है आपको? x1 दिख रहा है 2,
2 into y2 minus y3 तो 0 -4 ऐसे होगा बेटा, हाँ ओके, प्लस x2 क्या है -1 तो यहाँ पे प्लस इंटू -1, फिर y3 minus y1 होगा, देख लीजिए y3 minus y1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, y3 कौन है -4 माइनस y3 y1 क्या देखो y3 minus y1 कौन है 3 प्लस x3 कौन है बेटा 2 है यहाँ पे तो 2 को लिख दिया, y1 कौन है y1 है 3 माइनस y2 तो 3 माइनस 0। ओके, आई होप कि आपको फॉर्मूला पता चला होगा। ओके, सिर्फ हमको क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना है 1/2, ये 2 आगे है उसको एज इट इज रहने दीजिए, माइनस माइनस प्लस 4 हो चुका है यहाँ पे, माइनस प्लस देखिए यहाँ पे क्या होगा -7 बचेगा, -3 -4 तो -7 इंटू -1 तो +7 लिख दूं, यहाँ पे कोई तकलीफ तो नहीं। ओके, 2 इंटू 3 6 तो यहाँ पे +6 आएगा बेटा। ओके, तो सर यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा, ये 1/2 ये हो गया 8 + 7 + 6। ओके, ये कुछ आपको ऐसा मिल रहा है। चलिए अब ये कितना होता है, ये होता है 7 + 8 मतलब 15 + 6 करूंगा तो 21 होगा, तो मेरा आंसर कुछ 21/2 आया, लेकिन क्या होगा स्क्वायर यूनिट, क्या होगा यूनिट, स्क्वायर यूनिट होगा, क्योंकि एरिया है, एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर, कोई भी हो, मीटर हो सेंटीमीटर हो, लेकिन स्क्वायर में हो, तो 21/2 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर है। ओके बेटा, तो ऐसे ही आपको कौन सा सम करना है खुद से, क्वेश्चन नंबर 7 सिर्फ आपको वैल्यू चेंज करनी है। यहाँ पे x1 y1 कौन हो जाएगा, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3। ओके, ये सम हो गया, ये सम आपसे हो जाएगा तो ये सम भी आपसे आराम से हो जाएगा। ओके बेटा, तो ऐसे होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल आपको 3 वर्टिसेस दिए होंगे आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन के अंदर, और आपको एरिया फाइंड करने का बोला होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 मुझे क्या बोल जाता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, चलिए सर मुझे यहाँ पे ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है ऐसा दिया, तो एक चीज समझिए आप, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे, सपोज कोलिनियर मतलब एक लाइन के पॉइंट, तो एक लाइन के ऊपर पॉइंट होंगे तो उसका एरिया क्या मिलेगा, अरे बेटा क्लोज फिगर ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है तो एरिया तो होगा ही नहीं। ओके, तो जब भी आपको 3 पॉइंट दिए हो, कोई अननोन वैल्यू फाइंड करने का बोला हो, एंड आप क्या करोगे, आप यहां पे लोगे points are collinear, so area of triangle is equal to 0। ओके, अगर कोलिनियर पॉइंट होंगे तो उसका एरिया तो 0 ही होने वाला है। ओके, सीधी सी बात। चलिए अब हम क्या करें, अब हम फॉर्मूला तो एरिया का ही लगाएंगे। चलो एरिया का मैं फिर से फॉर्मूला लिख दूं बेटा यहाँ पे आपको। ओके, कैसा फॉर्मूला आएगा, तो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे क्या होगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, चलो आपको 3 वर्टिसेस दिए हैं, हाँ ये पहला दूसरा तीसरा। ओके सर, यहाँ पे भी एक k अननोन है वो मुझे फाइंड करना है, तो इस क्वेश्चन में भी k अननोन है वो आपको फाइंड करना है, तो मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी का दूसरा आप खुद से आराम से कर सकते हो बच्चे। ओके, चलिए मैं ऊपर वाला करा रहा हूँ। क्या करेंगे, क्योंकि भाई एरिया तो मैं यहाँ पे 0 रख दूंगा ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है कि भाई पॉइंट्स आर इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे डायरेक्टली पहले 0 लिख देना है। अब यहाँ पे वैल्यू लिखूंगी, तो आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि सर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। ओके, एकदम सिंपल सी बात है, सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। x1 क्या है 7, y2 कौन है 1 माइनस k। जरा देखना बेटा, मुझे k फाइंड करना है। ओके, ये y2 माइनस y3 प्लस x2 कौन है 5
5 लिख दिया। y3 कौन है माइनस के माइनस y3 कौन है माइनस के माइनस y1 कौन है माइनस माइनस प्लस 2 अब लिखो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है माइनस माइनस 2, ये माइनस माइनस प्लस 2 बन जाएगा। ओके चलिए प्लस x3 वाला कौन है 3 है, y1 कौन है y1 है -2, y2 कौन है 1 तो -1 आ जाएगा यहाँ पे। ओके तो सर यहाँ पे 0 ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2 का 0 कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे 7 into 1 plus k हो जाए। ओके यहाँ पे प्लस 5 into 2 minus k हो जाएगा बेटा। यहाँ पे -3 है, -3 into +0 -9 बन जाएगा। ओके चलिए सर यहाँ पे अंदर मल्टीप्लिकेशन देते हैं तो ये 7 plus 7k plus 10 minus 5k minus 9 this is the solution। ओके तो चलो ये 7k minus 5 है तो यहाँ पे 2k बन गया, 2k बच गया सॉरी ये 17 सॉरी यहाँ पे एक काम करिए 10 में से 9 को माइनस करो 1 बचा उसको 7 में ऐड करना है तो +8 is equal to 0 ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ तो k is equal to क्या आएगा -8/2 आएगा बेटा। तो k की वैल्यू मुझे मिल गई -4। ओके तो ये मेरा था क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। अगर आपको कोई डाउट है तो फिर से एक बार देख सकते हो। मैंने सिर्फ क्या किया कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, अगर आपके पास 3 पॉइंट दिए हैं और बोला है फाइंड द एरिया तो मुझे आराम से मिल जाएगा इस फॉर्मूला में। लेकिन आपको यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला गया कि ये क्वेश्चन के जो पॉइंट्स है वो क्या है कोलिनियर है। कोलिनियर पॉइंट होंगे अगर आपके पास तो एक ही चीज होगी कोलिनियर पॉइंट का एरिया तो मिलता नहीं। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। तो फॉर्मूला तो ट्रायंगल के एरिया का ही रखूंगा लेकिन एरिया क्या रख दूंगा 0 तो आपको k मिल जाएगा। ओके तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट कराया बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड आपको खुद से करना होगा। चलिए अब मैं बढ़ रहा हूं आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। ओके ये फॉर्मूला यहाँ पे रहने देते हैं क्योंकि आपको लिखना। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे क्या बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ओके तो मुझे ऐसे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जो बना कैसे होगा, जो बना होगा चलिए a मुझे क्या क्या दिया है a ऑफ 0, -1 ओके b ऑफ 2, 1 एंड c ऑफ क्या मिलेगा दिया 0, ओके बेटा सॉरी find the area of triangle by joining the midpoint of the sides of triangle whose vertices। मतलब ऐसे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो जो आपको गिवन पॉइंट है ना उसके मिड पॉइंट को जोड़ने से बना होगा। चलिए तो इसका मिड पॉइंट सपोज मैं D लेता हूं, इसका मिड पॉइंट E लेता हूं, इसका मिड पॉइंट लेता हूं F। इन पॉइंट को ज्वाइंट करने से आपको एक ट्रायंगल मिलता हो कहां से बीच में दिख रहा है। ओके तो इसका एरिया मुझे फाइंड करने का बोला है एंड आल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया मतलब ये जो ट्रायंगल हमको मिल रहा है DEF इसका एरिया एंड जो हमको ABC दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन उन दोनों का रेशियो निकालना। चलिए कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले मुझे D फाइंड करना पड़ेगा। तो D कैसे मिलेगा आपको D इज द मिड पॉइंट। ओके व्हाट D इज द मिड पॉइंट, D जो है वो AB का मिड पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिख के दे रहा हूँ 0 + 2/2 0 + 2/2 यहाँ पे आएगा ऐसा क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं वो सीख चुके हैं। फिर -1 + 1/2 -1 + 1/2 ओके सर। तो D के कोऑर्डिनेट आपको इनडायरेक्टली क्या मिल गए ये 1, 0 ओके। तो D यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, 0 ओके। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हो 1, 0 कैसे आया था कि मिड पॉइंट है। चलिए E is the midpoint of B and C तो यहाँ पे मैं अब डायरेक्टली लिखूं तो 2 + 0/2 तो यहाँ पे 1 बचेगा, सीधी सी बात है ना। 2 + 0/2 तो यहाँ पे 1 है, 1 + 3 तो 4 बनेगा 4/2 मतलब 2। तो ये E के कोऑर्डिनेट मिले 1, 2 ओके। अगर किसी को समझ में ना आए तो वीडियो थोड़ा पीछे जाके मैं क्या बोल रहा हूँ आप सुनिए एक बार। BC का मिड पॉइंट कौन है E मिड पॉइंट है तो मिलेगा कैसे x को x कोऑर्डिनेट के साथ ऐड करो /2, y को y के अंदर ऐड करो /2
तो 2 प्लस 0 बाई 2 करेंगे तो 2 बाई 2 क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 आए। 1 प्लस 3 तो 4, 4 बाई 2 करेंगे तो 4 बाई 2 क्या होता है, तो ये मेरा ये मिल गया। ओके चलिए f कैसे मिलेगा, आप डालेंगे वो 0 प्लस 0 बाई 2 मतलब ये 0 होगा, -1 प्लस -1 प्लस 0 बाई 2 ऐसा ना, तो 2 बाई 2 ये 1 होगा। ओके तो आपको मैंने DEF फाइंड करके दिया। अब एरिया यहाँ पे लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ओके DEF का एरिया फाइंड करूंगा। चलिए सर DEF का एरिया जरा संभलना। DEF के एरिया के अंदर ये आपका x1 y1 होगा बेटा, ये होगा x2 y2 एंड ये होगा x3 y3। ओके मैंने येलो चौक से आपको लिख के बताया। चलिए 1/2 x1 की जगह पे क्या लिखूंगा 1, y2 कौन है, y2 है 2 माइनस y1 है सॉरी y3 है 1 प्लस x2 कौन है बेटा, ये 1, y3 कौन है, y3 है 1 माइनस y1 कौन है 0 प्लस x3 वाला कौन है 0। ओके 0 के पीछे आप कुछ ना लिखो तो भी चलेगा, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहे हैं 0 माइनस ये 2। ओके चलिए सर ये 1/2 यहाँ पे 2 माइनस 1 ये 1 बनेगा, 1 into 1 1 प्लस 1 into 1 1 ये तो 0 ही। ओके तो चलो सर मुझे ये क्या मिल गया 2/2 मतलब एरिया आ गया 1 स्क्वायर यूनिट किसका एरिया बेटा, ट्राइंगल DEF का। देखो DEF जो आपको क्वेश्चन में डेटा ABCD है उसके साइड्स के मिड पॉइंट ज्वाइन करके मैंने DEF ट्राइंगल निकाला, उसका एरिया है। ओके अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड कर लेते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है बेटा। ओके आप कर सकते हो आराम से 1/2। चलिए लेकिन ध्यान में ये रखना पड़ेगा अब आपका, ओके मैं यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये x1 ये थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, x1 y1 ना, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमको अब क्या सोचना है, अब इस चौक से लिखते हैं। ठीक है ये है x1 y1 क्यों, क्योंकि आपको ट्राइंगल ABC का ये है x2 y2। ओके कहीं पे भी ऐसा लगे सर आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 को मिक्स अप कर दिए तो आपको वीडियो थोड़ा पीछे लेके जाए, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ रहा हूं। ओके 1/2 x1 कौन है यहाँ पे 0 into x1 into y2 minus y3। ओके तो यहाँ पे ये x1 y2 कौन है 1, y2 minus y3 कौन है 3। आप इसको गलती से ना ले तो मैं ये रफ कर देता हूं। ओके इसको गलती से ना ले। चलिए 1/2 0 लिख दिया और फिर क्या लिया y2 कौन है ये y2 minus y3 1 minus 3 यहां पे लिखा प्लस x2 वाला बंदा कौन है 2 है। ओके सर फिर y3 कौन है ये रहा 3 माइनस y1 कौन है ये रहा -1 प्लस अब x3 क्या है 0 है। ओके इसको तो लिखना या ना लिखना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम लिखते हैं x3 लिख दिया। फिर यहाँ पे y1 कौन है ये -1 इनडायरेक्टली ये तो 0 होगा। चलो ये 1/2 है, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई में होगा ये 0, ये माइनस प्लस 4 बना 4 into 2 तो 8 प्लस 8। ओके ये बन गया 0। तो सर एरिया मुझे क्या मिला, एरिया 8/2 मतलब 4 स्क्वायर यूनिट। अब मुझे ऐसा पूछा है रेशियो, क्या पूछा है बेटा रेशियो ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। चलिए सर आपको तो दोनों मैंने फाइंड करके दिया, पहले का एरिया है 1 तो 1 डिवाइड में 4 तो एरिया क्या आ गया रेशियो क्या आ गया 1:4 का आपका आंसर आ गया। ओके तो आई होप कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके बेटा तो क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th आपको कॉन्सेप्ट से समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट से समझोगे तो एकदम इजी बन जाएगा। मुझे क्या बोला फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज पॉइंट्स। ठीक है तो कोई क्वाड्रिलेटरल है, कोई ऐसा ड्रॉ करिए। ओके ये क्वाड्रिलेटरल होगा।
ओके बेटा, ये a के कोऑर्डिनेट है -4, -2, b के कोऑर्डिनेट है -3, -5, c के कोऑर्डिनेट है 3, -2 एंड d के कोऑर्डिनेट है 2, 3। ओके, अगर आपको इफ एरिया ऑफ ABCD is equal to एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बोल सकते हो, इतना एरिया प्लस इतने एरिया का मैं अगर एडिशन करूंगा तो मुझे टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। ये आपको पता चलना चाहिए। तो प्लस एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ACB, ट्राइंगल AC। ओके, दिख रहा होगा बेटा आपको। तो आपको काम क्या करना है, आपको यहाँ पे एरिया ट्राइंगल ABC फाइंड करना है। ABC के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास। ओके, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD फाइंड करना है। ओके बेटा, आप इतना एरिया फाइंड करोगे, आप ये वाला एरिया फाइंड करोगे, तीनों के तीनों, इसका कोऑर्डिनेट तीनों है, इसका भी आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट्स है, वर्टेक्सेस तीनों। फिर क्या करना है, दोनों का आपको एडिशन करना है, तो आपको पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल का आंसर मिल जाएगा। ओके, ये होमवर्क में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा बोला है क्वेश्चन नंबर, यू हैव स्टडीड, मतलब आगे 9th स्टैंडर्ड के अंदर आप ये पढ़ के आए होगे, मीडियन डिवाइड्स अ ट्रायंगल इनटू टू इक्वल ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। हां सर, सही बात है। ये कोई ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, सपोज ये मैंने मीडियन ड्रॉ किया, ये ओके, ये ABC ट्रायंगल था, मैंने ये मीडियन ड्रॉ किया। ओके, तो मुझे ऐसा बोला है कि आप आगे के स्टैंडर्ड के अंदर ये पढ़ के आए हो कि भाई मीडियन डिवाइड ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया सही हो, सेम होना चाहिए। ओके, वेरीफाई द रिजल्ट। ओके सर, वो तो इजी हो जाएगा। यहाँ पे 4 - 6 ये है, 3, -2 ये है, 5, सर क्या करेंगे, D is the midpoint। हाँ, मीडियन होगा तो BC का मिड पॉइंट ही होगा ना बेटा, ऑफ BC। ओके, BC लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 3 + 5/2, -2 + 2/2। ओके, तो सर मुझे मिल गया ये 8/2 मतलब 4, 0। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम, आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकालना है, ट्रायंगल ABD ये वाला, देखिए। ओके, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC ये निकालना। अगर इन दोनों का आंसर सेम आया, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए बच्चे, सेम आना चाहिए। अगर दोनों का आंसर सेम आ गया तो आप बोल सकते हो थस वी हैव वेरीफाइड दिस रिजल्ट, या फिर ये जो आपने बोला है वो हमने वेरीफाई करके दिया। ओके बेटा, तो मैंने आपको जो होमवर्क दिया है, ओके, जो होमवर्क दिया है वो एकदम सिंपल लेवल का है। सिर्फ इसी फॉर्मूला को आपको फॉलो करके पूरा का पूरा, कौन से फॉर्मूला को, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल की मदद से मैं पूरा का पूरा सॉल्व करूंगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद बेटा।